हेलो ऑल। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 है वो डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, लेकिन इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं एंड सारी एक्टिविटीज़ कवर कर ली है। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्विक रिविजन फॉर योर एग्ज़ाम। आप इस तरह से मान सकते हो, और ये रिवीजन जो है ये आपको हेल्प करेगा कि आप इसमें से मैक्सिमम स्कोर कर सको। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन? सो दिस इज द फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। और न्यू सब्सटेंस हम किसे कहेंगे कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस थे उससे अगर केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई तो हम उसे न्यू सब्सटेंस कहेंगे। एंड ये जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली दो टाइप के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं कि इसमें भी स्टेट तो चेंज होता है, या देर में बी चेंज ऑफ फॉर्म और चेंज ऑफ टेम्परेचर, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है बिफोर एंड आफ्टर। जैसे आइस है, आइस को आपने फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो पहले का फॉर्म और बाद का फॉर्म चेंज है, लेकिन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है। वाटर रिमेन्स वाटर। लेकिन अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखो, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, तो पहले का आयरन बिफोर रस्टिंग एंड आफ्टर रस्टिंग देर इज अ चेंज। और ये चेंज ऐसा है जो आप इजीली रिवर्स नहीं कर सकते थ्रू फिजिकल मीन्स। आप इसे इजीली रिवर्स कर सकते हो। आपने वापस आइस जो वाटर बन गया तो वाटर को वापस फ्रिज में रख दिया तो वाटर वो वापस क्या बन जाएगा? इट्स गोइंग टू बी अगेन आइस। बट दिस नॉट द केस, ये इस तरह से वो नहीं होगा। ठीक है, कर्ड, मिल्क में से कर्ड बन गया तो वापस क्या होगा? वापस कर्ड में से क्या मिल्क बना सकते हो? एंड मिल्क की प्रॉपर्टीज और कर्ड की प्रॉपर्टीज एकदम अलग हो गई। ठीक है, सो ऑल दीज फैक्टर्स हेल्प अस टू डिसाइड कि वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। इसके अलावा ये जो आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो ये एक रिविजन टाइप है कि एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। एंड उस डिफरेंस के बेस पर आप बोल सकते हो कि केमिकल चेंज आप किसे कहोगे? केमिकल रिएक्शन जिसमें हो रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज एनी चेंज दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि वो केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है, दैट यू कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट, ये केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। दिस इज द वर्ड फॉर्म और ये है सिंबॉलिक फॉर्म। ये केमिकल इक्वेशन बेसिकली हम ये देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसे हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, जो राइट हैंड साइड पर है उसे हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हर बार इतना बड़ा बड़ा लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और जहाँ पर बहुत सारे इक्वेशंस लिखने होते हैं तो इस बार हम क्या करते हैं? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में हम क्या यूज करते हैं? सिंबल्स। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg, तो हम Mg यूज करेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल O2। ठीक है, एंड MgO। नाउ वी ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस इट, हम इसे बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? विल पुट 2 हियर। तो अब मैग्नीशियम कितने हो गए? मैग्नीशियम यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर हमने 2 लगाया तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर अब मैग्नीशियम कितना हो गया? इट बिकम्स 2 एंड ऑक्सीजन ऑल्सो बिकम्स 2। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या किया? यहाँ पर 2 लगा दिया। सो यहाँ पर अब कितने हो गए? अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 2 हो गया, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। सो बैलेंस हो गया। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। ये जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये बैलेंस। अच्छा, बैलेंसिंग भी क्यों जरूरी है? व्हाई इज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट? बैलेंस नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है? तो बैलेंसिंग इसलिए भी जरूरी है कि आप जो है, जब हम मोलार मोलार मास उसका जो कॉन्सेप्ट लगेगा, इन दैट केस बैलेंसिंग इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट, ठीक है, लगेगा, कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट देगा,
एंड लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप तभी वेरीफाई कर पाओगे जब आप इसे बैलेंस करोगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप तभी वेरीफाई कर पाओगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दिया है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो H2 बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, आयरन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है ना, तो इसको 4 कर दिया, सो ऑक्सीजन अभी बैलेंस हो गया। 3 Fe है, इसको 3 कर दिया, सो नाउ Fe इज बैलेंस्ड, H2 इज बैलेंस्ड, आयरन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाउ व्हाट इज, सॉरी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये दो चीजें बैलेंस हो गई। नाउ व्हाट इज नॉट बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड। तो यहाँ पर कितने हैं, 4 2 आर 8, ठीक है, 4 2 आर 8 है, तो यहाँ पर आप 4 लगा दो, तो ये 4 2 आर 8। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया ना। एक बात हमेशा याद करना रखना कि आप Fe के आगे यहाँ पर 3 लगाओगे, ठीक है, डोंट पुट 3 हियर, आप ऐसे 3 नहीं लगाओगे, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। हाउ यू नीड टू पुट, यू हैव टू राइट इट लाइक 3 Fe, आप इस तरह लगाओगे, ठीक है। इज इट क्लियर? सो 3 Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अच्छा, अब यहाँ पर भी अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने 2 किया, तो ये और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं, दिस एंड दिस गेट्स इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हमने जैसे बैलेंस किया था वैसे ही बैलेंस किया, ठीक है ना। इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए, तो फिजिकल स्टेट उनका रिप्रेजेंट करके, ठीक है, या फिर अगर वो सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, तो उसे एक्वस लिखते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इसे डाउनवर्ड एरो लिखते हैं या फिर पीपीटी लिखते हैं। और सारे जो कंडीशंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर की, प्रेशर की, कैटलिस्ट अगर कुछ यूज किया है तो उसके, ये सारे जो कंडीशंस होते हैं वो एरो के ऊपर या नीचे इंडिकेट करते हैं। और हीट जो है, हीट का भी सिंबल डेल्टा है, तो वो भी हम मेंशन करते हैं कि हीट प्रोड्यूस हुई या आपने आपने सप्लाई की या फिर प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये सारी चीजें इक्वेशन में अगर हम देते हैं तो इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। ये एग्जांपल्स है इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस के। ये देखो, दिस इज एटमॉस्फेयर, एटीएम मतलब यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ, प्रेशर, ये प्रेशर का एग्जाम्पल है, ये प्रेशर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने अप्लाई किया, ठीक है। फिर सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये कंडीशंस है, इसके बिना ये इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। एक्वस मतलब वाटर सोल्यूबल, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो पानी में सोल्यूबल होगा कार्बन डाइऑक्साइड, हम वही वाला लेंगे। लिक्विड है तो वाटर जो है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर भी वाटर लिक्विड फॉर्म में। एक्वस, एक्वस एंड लिक्विड, तो एक्वस का मतलब ये जो हमें मिलेगा, ये कौन सा फॉर्म मिलेगा, वाटर सोल्यूबल। ये ऑक्सीजन भी जो मिलेगा वो एक्वस मतलब ये पानी में सोल्यूबल वाला ऑक्सीजन हमें मिलेगा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होते हैं उसके कितने टाइप्स हैं, तो बेसिकली ये 4 टाइप है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी एक पार्ट है, लेकिन ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, रेडॉक्स। रिडक्शन से रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया, ठीक है, तो रेड ऑक्स, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन नाम जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम है। स्पेशल टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट होता है, आपको प्रेसिपिटेट मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये जो है दिस इज बेस्ड ऑन हीट या एनर्जी एक्सचेंज, आप बोल दो, सिर्फ हीट मत लिखो, आप लिखो एनर्जी, ठीक है, जिसमें एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इतना एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है कि वो विजिबल है आपको कि आपने एनर्जी दी या एनर्जी ली है, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं,
जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना रहा है, वाटर, सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्विकलाइम प्लस वाटर। ठीक है, क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम। आप ये नाम याद रखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम कहा जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम ऑपोजिट है। वहां पर एक रिएक्टेंट बनता था, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिंगल रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, एंड ये तीनों जो मैंने यहाँ पर आपको जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, FeSO4 ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का ये होता है। एंड Fe2O3 ये रस्ट है, रस्ट का कलर आपको पता है। एंड ये जो है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है, पंजेंट स्मेल वाली। तो ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ये रिएक्शन। देन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करे तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, दैट इज क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, एंड लेड नाइट्रेट को भी हीट करे तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। कभी कभी आपको ये सारी जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी, ये तीनों एक्टिविटी रिलेटेड ही है, एंड जब हम एक्टिविटी पढ़ेंगे तब उसमें ये तीनों रिएक्शंस आएंगे। टाइप कितने हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें आप डायरेक्टली हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रोलिटिक में, बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक करंट। एंड लास्ट वाला है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में, बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और ये वाले जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शंस हैं, दिस वर आल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी चली गई बिकॉज डिजिटल फोटोग्राफी ने इसका स्थान ले लिया, बट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स जो थे उसमें ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता था पहले। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट। इसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से निकाल देगा। ठीक है, और वो खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। ठीक है, और जो कम रिएक्टिव है बेचारा चुपचाप अलग बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। कॉपर जो है, कॉपर FeSO4 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। सो यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखने की है कि ज्यादा रिएक्टिव जो स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वही वीक को डिस्प्लेस करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही वीक को डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें दोनों, एक्चुअली बेसिकली तो क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव ही जो लेस रिएक्टिव है उसे डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा, उसे अपनी जगह से निकाल देगा। लेकिन ये बेचारा जो अकेला हो गया, बेरियम अकेला हो गया, वो क्या करेगा, वो किसके साथ पेयरिंग कर लेगा, वो इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, सल्फेट, जिसका साथ जो है वो सोडियम छोड़कर आया था। तो सोडियम ने सल्फेट का साथ छोड़कर क्लोरीन का साथ पकड़ा, तो ये जो है बेचारे अकेले, दो बेचारे अकेले हो गए। ये जो दो बेचारे अकेले हो गए वो क्या कर लेंगे,
वो पेयरिंग बना लेंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा एंड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेरियम सल्फेट बना, ये बेरियम सल्फेट पानी में जो है वो इनसॉल्यूबल होता है, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। बेरियम सल्फेट पानी में इनसॉल्यूबल होता है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि नहीं अंदर कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन जाएगा एंड ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बहुत बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन चला जाता है। हाइड्रोजन का रिमूवल, देखो एक अकेला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और दूसरा उल्टा उसका, यहाँ पर ऐड हो रहा था ना, तब यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। हमेशा ये याद रखना, जब ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है, ठीक है, ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर, इसमें से ऑक्सीडेशन जो है, इसमें से इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ और इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन, ये खुद रिड्यूस हुआ। नाउ व्हाट गेट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड हुआ कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हु गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, H2, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। जो खुद रिड्यूस होता है, जो खुद रिड्यूस होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमेशा याद रखो कि ये जो है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको रिएक्टेंट साइड से मिलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड से मिलेंगे। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आपको नहीं मिले। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इन दिस केस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ये रिमूवल जिसका रिडक्शन हुआ वो, तो इन दिस केस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और ये क्या हो गया, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप ये क्लियर था एकदम। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसे कहते हैं, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, निकलती है हीट। ठीक है, जैसे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस ऑक्सीजन में बर्न होकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां जहां एनर्जी रिलीज होती है, हमें फील होता है कि ये एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, ओरिजिनली हो सकता है थोड़ा सा सप्लाई करना पड़े, नेचुरल गैस को बर्न करने के लिए थोड़ी सी इनिशियल एनर्जी देनी पड़े थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन जैसे हम एलपीजी है, एलपीजी बर्न करते हैं हमारे घर में खाना बनाते हुए, एलपीजी बर्न करते हैं, तो वो कौन से टाइप के रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाई इज इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि एलपीजी प्लस ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाएगा, दैट्स अगेन गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये वाटर जो होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है, इसीलिए डायरेक्ट क्या होगा, वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में बन जाए। ठीक है, एक्सोथर्मिक के और एक जो एग्जांपल है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ग्लूकोज हमें मिलता है, खाना हम खाते हैं तो ग्लूकोज में
कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो खाना जब हम खाते हैं तो वो खाना लास्ट में डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें कंटिन्यूअसली से हीट करना ही पड़ता है। हीट करो हीट करो हीट करो तो ही वो रिएक्शन हो। जैसे कच्चा रॉ रॉ वेजिटेबल्स ले लिए, रॉ वेजिटेबल्स को कंटिन्यूअसली आपको हीट देना ही पड़ेगा, तब जाकर वो पक जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यूअसली व्हेन यू आर गिविंग हीट गिविंग हीट गिविंग हीट, राइट, फॉर द केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस फर्दर, ताकि वो रिएक्शन है वो सस्टेन हो सके, वो आगे बढ़ सके, तो हम उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। लास्ट में रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी हम किसे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन, रैंसिडिटी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑयल्स और फैट्स, जो फूड मटेरियल में ऑयल और फैट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। उसके उसके कारण क्या होता है, एक स्मेल डेवलप हो जाती है, ठीक है, एक स्मेल डेवलप हो जाती है, और वो हम क्या बोलते हैं कि ये नाश्ता खराब हो गया, ये खाना खराब हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। और हम इसे कैसे बचा सकते हैं कि हम लो टेम्परेचर पर उसे रेफ्रिजरेट करके रख दें, या फिर उसे नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश करके पैकिंग कर दें। तो उससे क्या होगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नो ऑक्सीजन नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसको एयर से बचाने की कोशिश करते हैं। एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब रैंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन भी जो है वो एक करोजन का एक टाइप है। ना करोजन मतलब कोई भी मेटल जो है वो धीरे 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 ईटन अप हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन होता है उसका विथ एयर, वाटर या केमिकल्स। एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स प्रेजेंट है, एयर है, वाटर है, इन सब के साथ जो भी उसका फिनोमिनन है, जैसे कि सिल्वर ब्लैक हो जाता है थोड़े दिनों के बाद, चांदी होती है, चांदी चांदी के यूटेंसिल्स होते हैं, वो थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। या कॉपर है, कॉपर की बोतल्स आप बहुत जने यूज करते हो, तो वो बॉटल्स क्या हो जाती है, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, अगर उसे साफ सफाई नहीं किया गया अच्छे से तो व्हाट इज दैट, दैट इज टाइप ऑफ करोजन। और हम करोजन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आयरन का जो करोजन है वो बहुत ही महंगा पड़ता है। नाउ व्हाट व्हाई दिस करोजन ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन जो है वो वाइडली यूज्ड मेटल है, बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। और वो वाइडली यूज होने के साथ साथ क्या होगा, अगर सारी चीजें रस्टिंग हो गई, सारी चीज रस्ट हो गई, तो बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। और उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम आयरन को पेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर आयरन को क्या कर देते हैं, आयरन को पेंट, उसको जिंक जिंक गैल्वेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, गैल्वेनाइज कर देते हैं, ठीक है। पेंटिंग पेंटिंग होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, उसके ऊपर कोई भी कॉन्टैक्ट, एक्चुअली उसका कॉन्टैक्ट जो है वो बाहर से कट हो जाए, इस तरह का कोई भी चीजें करते हैं। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन से मुझे याद आया, देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड। पास्ट एंशंट इंडिया में, हम बोलते हैं ना एंशंट इंडिया जो है, इंडिया के पास रिच कल्चर, ये रिच हेरिटेज, सो बट अलोंग विथ रिच कल्चर एंड हेरिटेज, इंडिया साइंटिफिकली भी बहुत ही एडवांस्ड था। हाउ कैन यू टेल दैट, तो दिल्ली में कुतुब मीनार, ठीक है, दो जगह है, एक आई थिंक सो कर्नाटका में भी है, एंड दिल्ली में कुतुब मीनार में एक आयरन का पिलर है,
वो आयरन पिलर ओपन में है, इट इज इन द ओपन, ठीक है, कितने सालों से, इट्स फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से ओपन में है। ओपन में मतलब ऐसे ही खुली हवा, ठीक है, सनलाइट, एयर, सनलाइट, वाटर, केमिकल्स, ठीक है। और दिल्ली का पोल्यूशन तो तुम्हें पता ही है कि कितना पोल्यूटेड है दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे में भी वो पिलर जो है उस वो करोड नहीं हुआ है, नो इफेक्ट ऑफ करोजन ऑन दैट। ऐसी टेक्नोलॉजी थी इंडिया के पास, एंड साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि उसने ऐसा क्या मिक्स किया है कि वो करोड नहीं हो रहा है। अभी तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए, ठीक है। एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी को शॉर्ट में मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको इन्फ्रेंस देखना है, ठीक है। तो इसका स्टेट कैसे चेंज होता है, ये मेटल स्टेट है, हार्ड एकदम मेटल स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो वो सॉलिड पाउडर फॉर्म हो जाता है, एकदम हार्ड मेटल से पाउडर। और ये डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये सारी चीजें जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है वो आपको इस पीपीटी में आपको मिल जाएंगी। जब मैं आपको पीपीटी शेयर करूँ सो प्लीज गो थ्रू द इन्फरेंस, एंड ये जो ये लिखा हुआ है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डैजलिंग फ्लेम है तो डैजलिंग लाइट जो है, डैजलिंग वाइट लाइट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बनता है, नॉर्मली हमने बोला था क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन ये स्पेशल केस है। लेड आयोडाइड जो है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और स्टेट उसका चेंज लिक्विड टू सॉलिड, ये लिक्विड स्टेट में है, एक्वस मतलब लिक्विड स्टेट में सोल्यूबल था, वो सॉलिड स्टेट में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जिंक मेटल जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस होती है इवॉल्व। और ये हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करेंगे, तो वो पॉप साउंड होता है, ठीक है, इवॉल्व्स द पॉप साउंड अपॉन अ बर्निंग कैंडल। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट जनरेट होती है, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, क्यों, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, क्लोरीन में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। what happens when quicklime is mixed with water, क्विकलाइम को अगर पानी के साथ मिक्स करो तो क्या हो जाता है, स्लेट लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है। चूना जो होता है, चूने को पानी में डालो तो एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। और ये व्हाइट वॉश, ये दोनों रिएक्शंस जो आपने देखे वो कहाँ पर यूज होते हैं, व्हाइट वॉश में, ठीक है। ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ये एक्टिविटी मतलब V⁻1 लाख टाइम्स इम्पोर्टेंट, इतना मान लो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये एक्टिविटी, ठीक है। और ये स्मेल आती है तो स्मेल कैसी, सल्फर डाइऑक्साइड के बर्न होने के कारण स्मेल आती है, ठीक है। और ब्राउनिश ब्लैक फेरिक ऑक्साइड, रस्ट जैसा कलर, ब्राउनिश ब्लैक, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजेंट स्मेल, ब्राउन फ्यूम्स, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप याद रखोगे। पंजेंट स्मेल बोले तो क्या सीधा क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, दो गैस प्रोड्यूस होती है, एक वाटर है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। और वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर के बॉटल्स में क्यों स्टोर किया जाता है, बिकॉज वो फोटोलिटिक रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का आयरन नेल उसमें अगर डिप कर दिया जाए तो क्या होता है, आयरन सल्फेट बनता है, जो कैसा है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन। तो अब यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर में से क्या बन जाएगा, सोल्यूशन, सोल्यूशन विल बिकम ग्रीन कलर सोल्यूशन, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। फेरस सल्फेट याद रखोगे, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, ठीक है।
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो BaSO4 बनेगा। यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और वो आयोडाइड था, पोटेशियम आयोडाइड, तो वो येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। और जो ग्रीन कोटिंग आती है कॉपर की, कॉपर के ऊपर, तो वो किसके कारण होती है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। कॉपर पाउडर जो है वो ब्लैक क्यों टर्न हो जाता है? क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? ब्लैक कलर, ठीक है। विद दिस वी एंड। सारे रिएक्शंस मैंने ट्राई किए हैं कवर करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्फ्रेंस देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, तो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आइडेंटिफाई टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे, आइडेंटिफाई टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सो वी स्टॉप हियर। बाय बाय, थैंक यू।